वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा ईरान मुकम्मल, अज़रबैजान पहुंच गए। ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, अमन की खातिर भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। कश्मीर समेत तमाम तनाज़ा बातचीत से हल करना चाहते हैं। जारहियत होगी तो इसका भरपूर जवाब देंगे। ईरानी सदर के साथ आमीरी और मुफीद बातचीत हुई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए कहा, खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। ईरान और पाकिस्तान फलस्तीन कॉज की भरपूर हिमायत करते हैं। मोदी का बयान नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद है। पाकिस्तान मोदी के बयान को लापरवाही और इश्तियाल अंगेजी समझता है। भारतीय वजीर आजम के बयान पर वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान अपनी सालमियत खुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। आलमी बरादरी को भारत की बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। भारत की बयानबाजी से खित्ते के अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचता है। मोदी के बयान का मकसद जोग्राफियाई तब्दीली और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। भारत को अपने मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी पर गौर करना चाहिए। बड़ी जगहसाई के बाद भी मोदी को अकल न आई। दहशतगर्दों के महागुरु की फिर से गीदड़ भपकियां। गुजरात के कसाई का गुजरात में ये मूंग और मसूर की दाल के मस्ताक अनोखा खिताब। ख्याली पुलाव पका डाला। कहां पाकिस्तान से आतंक खत्म करने पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। मोदी 3 राफेल समेत 6 तैयारों S-400 सिस्टम की तबाही भूल गया। सबक ना सीखा तो आवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के शेर दिल जवान बुनियानुम महसूस बनने में लम्हा भी नहीं लगाएंगे। नरेंद्र मोदी जब भी पाकिस्तान को ललकारेगा वही जवाब मिलेगा जो हम उसको मई के दूसरे हफ्ते में जवाब दे चुके हैं। वो इतना आसान हमें ना ले, ये चाय का खोखा नहीं है कि वो आकर अपनी चाय बेचता रहेगा यहाँ पर। नौजवानों को जो उसने बोला कि रोटी खाएं या गोली खाएं, हम तो तैयार थे लड़ने के लिए, लेकिन सीज फायर के लिए अमेरिका कौन भागा वो दुनिया सब जानती है। मोदी के पास ललकार के अलावा और कुछ भी नहीं है। उनको नहीं मालूम कि हमारा जो जज्बात हैं वो शहादत के जज्बों से सरशार हैं। हम दुश्मन नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानियों को वरगलाने की कोशिश पर पाकिस्तानी नौजवानों का मोदी को मुंह तोड़ और 2 टोक पैगाम। कहा, मोदी का दिमाग खराब हो गया है, वो हिम्मकाना बातें कर रहा है। इसने पहले पुलवामा और अब पहलगाम का ड्रामा रचाया। ये सिर्फ वोट लेने के हरबे हैं। पाकिस्तान के नौजवान इसकी बातों में नहीं आएंगे। मोदी ने अहम कौमी सलामती के मामलात को भी सियासी बना दिया। साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा ने मोदी हुकूमत पर सवाल उठा दिया। कहा, पहलगाम और पुलवामा जैसे वाकयात इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होते हैं? ये ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया है। तज्जियाकार अजय साहनी ने भी भारतीय हुकूमत की नाअहली और भारतीय मीडिया के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। भारतीय चैनल दी वायर को इंटरव्यू में मेजबान करण थापर ने सवाल पर कहा, भारतीय मीडिया झूठ की तशहीर कर रहा है। सच ये है कि ऑपरेशन सिंदूर महज सियासी शो था। भारत में ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी की खारजा पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर नाकाम करार दे दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क ने भारत का साथ नहीं दिया। वजीर खारजा जयशंकर के इंटरव्यू पर तनकीद करते हुए पूछा, पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान की मजम्मत में किसी एक मुल्क ने भी भारत की हिमायत क्यों नहीं की? अमेरिका के सदर को सालसी के लिए किसने कहा? अवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को महंगी पड़ेगी। सूबा बचाओ तहरीक का दायरा कार अब खैबर पख्तूनख्वा की गली गली तक फैलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अली शाह से फोन पर गुफ्तगू। पेशावर में रैली के इनेकाद पर शाबाश दी। रैली पर तशद्दुद से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। बिलावल भुट्टो का कहना था, पुरअमन एहतजाज से घबराकर सूबाई हुकूमत ने आंसू गैस की शालिंग की। $200 बिलियन प्लस का सरप्लस है। अगर ये कहते हैं करप्शन है, सिंध में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत है, वहाँ क्या हो रहा है, सरप्लस क्यों नहीं आया, पंजाब में क्या हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट क्यों कर्जे ले रही है, हमने एक रुपया कर्जा भी नहीं लिया। हम खुद कहते हैं कि प्रोटेस्ट की इजाजत होनी चाहिए, हमने किसी को नहीं रोका। अब अगर ये रेड जोन में घुस रहे हैं तो रेड जोन में घुसने में SOPs हैं, उसके मुताबिक वहाँ पे इनकी शेलिंग हुई है।
खुद को जमहूरी पार्टी कहने वालों ने पार्टी के झंडे जलाए, हमने एहतजाज नहीं रोका। मुजाहिरीन रेड जोन में आए तो SOPs के मुताबिक शेलिंग हुई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद में गुफ्तगू, कहा हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए। IMF ने हमारी तारीफ की, हमारे पास 200 अरब रुपए सरप्लस है। खैबर पख्तूनख्वा ने कोई कर्ज नहीं लिया। मीटिंग हुई, कमिटमेंट ये हुई कि इस हफ्ते लगेगा, इस हफ्ते दोबारा नहीं लगा। खान साहब ने 29 साल इंसाफ के लिए कोशिश की है, आज वो खुद जेल में इंसाफ मांग रहे। खान साहब के 600 से ज्यादा दिन हो गए वो जेल में हैं, एक के बाद दूसरा केस लगता जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा मुअत्तली का केस लिस्ट में आ गया। उम्मीद है 5 जून को केस की समाअत होगी। दुनिया देखेगी केस बेबुनियाद और सियासी इंतकाम का है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं नवाज शरीफ को 70 दिन में जमानत मिली, बानी PTI आज खुद इंसाफ मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने फैसल सिद्दीकी से पूछा, आप नजरसानी का सपोर्ट कर रहे हैं या मुखालिफत? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 13 जजेस ने कहा सीटों की हकदार नहीं। वकील फैसल सिद्दीकी ने मुझे नजरसानी दरखास्तों के काबिल समाअत न होने पर मजीद बात करनी है, फिर केस के मेरिट्स पर दलाइल दूंगा। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने कहा आप जितना मर्जी वक्त लें मगर कोई हद तो मुकर्रर होनी चाहिए। फैसल सिद्दीकी ने कहा मुझे मजीद 2 समाअतों का वक्त दरकार है। समाअत जुमेरात को 11:30 बजे तक मुलतवी। ट्रांसफर जजेस के लिए बुनियादी उसूल क्या और कैसे तय किए गए? जस्टिस डोगर का लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में 15वां नंबर था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले नंबर पर आ गए। सीनियरिटी कैसे और किस उसूल के तहत दी गई? जजेस ट्रांसफर के हवाले से कौन सा उसूल अपनाया जाएगा? आईन खामोश है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नईम अख्तर अफगान के जजेस ट्रांसफर केस में सवालात। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा जजेस दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियरिटी तय करने के मजाज नहीं थे। आईनी बेंच ने जुडिशल कमीशन इजलासों की मिनट्स ऑफ मीटिंग तलब कर ली है। अटॉर्नी जनरल ने जजेस तबादले के खिलाफ दरखास्त मेरिट पर मुस्तरद करने की इस्तदा की। अदालत ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। CEO के इलेक्ट्रिक को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास से बाहर निकाल दिया गया। अरकान ने मोनस अलवी की माजरत मुस्तरद कर दी, मजीद सुनने से भी इनकार। अरकान के स्टार पर चेयरमैन कमेटी का CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का फैसला। CEO के इलेक्ट्रिक ने इजलास में कराची चैम्बर के नुमाइंदे को जूम पर बुलाने पर एतराज करते हुए कहा था उन्हें जूम की सहूलत दी, मुझे कराची से क्यों बुलाया? कमेटी अरकान का मोनस अलवी पर बरहमी का इजहार। के इलेक्ट्रिक बिल अदा करने वाले लोगों के साथ ज्यादती कर रही है। कराची के लोगों को के इलेक्ट्रिक के हाथों यरगमाल बनाया गया है। वफाकी हुकूमत, पावर डिवीजन, सूबाई हुकूमत, नेपरा, ये सारे इदारे मिलकर लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी है। के इलेक्ट्रिक बिल अदा करने वाले सार्फिन से ज्यादती कर रही है। कराची के लोग के इलेक्ट्रिक के हाथों यरगमाल है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं वफाकी हुकूमत, नेपरा और सूबाई हुकूमत ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। लोग 12 घंटे लोड शेडिंग में कैसे गुजारा करेंगे? IG सिंध ने मोरो में कौम परस्त तंजीम के एहतजाज, हंगामा आराई और जलाओ घेराव की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। DIG वेस्ट इरफान बलोच सरबराह मुकर्रर। कमेटी जिम्मेदारों का तयन करके 7 रोज में रिपोर्ट देगी। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने वजीर दाखिला सिंध ज़ियालंजार के घर में तोड़फोड़ के बाद आग लगाई थी। मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी की लहर बरकरार। कराची आज भी गर्मी की लपेट में, दर्जा हरारत 35, शिद्दत 40 डिग्री जैसी महसूस की गई। नवाबशाह में दर्जा हरारत 46, दादू और लाड़काना में 45, सिब्बी, सखर, मिट्टी और हैदराबाद में 44 डिग्री हो गया। तुर्बत में 43, DG खान, बहावलपुर, मुल्तान में 41 और लाहौर में 39 डिग्री रिकॉर्ड। क्वेटा का मौसम तब्दील, गर्द आलूद हवाएं, शाम में बारिश का इम्कान।
चित्राल में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मोहम्मद में भी बादल बरस पड़े। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डिस्कोस की निजकारी या सूबों को मुंतकली में तेजी की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक टास्क फोर्स को मुशावरत तेज करके सिफारिशात तैयार करने का कहा गया है। पावर डिवीजन का कहना है पहले मरहले में आइस्को, गैपको और फेस्को की निजकारी मुकम्मल होगी। तीनों के नुकसानात दीगर कंपनियों के मुकाबले में कम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दौरा ईरान में मशहद आमद। सुबह खरासान के गवर्नर जनरल ने वज़ीर दाखिला का खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी की हजरत इमाम रजा के रोज़े पर हाजिरी, अमन सलामती, तरक्की और खुशहाली और खत्ते में इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की। वज़ीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान और ईरान ज़ायरीन के लिए मिलकर इक़दाम करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन का कहना था मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त चाहती है। एशियाई तरक्याती बैंक की मुआवनत से हम अपने मंसूबों की रफ्तार में तेजी ला सकते हैं। पंजाब ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार करार। मुकदमा दर्ज होगा। वन व्हीलिंग या खतरनाक ड्राइविंग पर भी पर्चा कटेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रैफिक पुलिस को जदीद पेट्रोल व्हीकल और आलात देने की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने कहा ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी नजर नहीं आ रही, ठोस और पायदार इक़दाम करने होंगे। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक सूरत हाल का जायजा खुद लेती है। सिंध के स्कूलों में तहाइफ देने की रिवायत खत्म। सिंध हुकूमत ने सरकारी तकरीबात में बच्चों के जरिए मेहमानों के इस्तकबाल, अजरक और टोपी और दीगर तहाइफ देने पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तिरपन करोड़ रुपए की जालसाजी और फ्रॉड केस। सेशन अदालत ने नादिया हुसैन और दीगर की अबूरी जमानत पर फैसला मुअख्खर कर दिया। फैसला हफ्ते को सुनाया जाएगा। वकील ने कहा नादिया हुसैन का कसूर सिर्फ ये है कि मुलजिम आतिफ खान की बीवी है। पुलिस ने कहा दोनों मुलजिमान की मिली भगत से आतिफ खान ने 53 करोड़ रुपए बिजनेस में लगाए। निजी कंपनी को 530 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। पाकपतन में सीटीडी से मुकाबला। कराची पुलिस की हिरासत से 4 माह कबल फरार होने वाला मुलजिम हलाक। मुलजिम रियासत बैनुल अजलाई डकैत गैंग का सरगना और 200 से जायद संगीन नौयत के मुकदमात में मतलूब था। जुलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। जोनल और जिले रोयत हलाल कमेटियों के इजलास मुतल्लिका मकामात पर होंगे। चांद की रोयत के हवाले से ऐलान मरकजी रोयत हलाल कमेटी करेगी। स्पार्को के मुताबिक आज चांद नजर आने के इम्कानात न होने के बराबर है। सऊदी अरब में जुलहज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी माहिर फल्कियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का इम्कान है। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जमाते इस्लामी के रहनुमा अजहर उल इस्लाम की सजाए मौत का लदम करार दे दी। फौरी रिहा करने का हुक्म। खबर एजेंसी के मुताबिक अदालत ने सजाए मौत के कैदी अजहर उल इस्लाम को इंसानियत के खिलाफ जराइम से भी बरी कर दिया। पीएसएल के बाद पाक बांग्लादेश सीरीज के लिए सजेगा मैदान। 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमों की तैयारियां। पीएसएल के बाद स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी लाहौर में जमा हुए। फोटो शूट भी हुआ। नए हेड कोच माइक हैसन ने भी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। खिलाड़ियों ने कजाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। बांग्लादेश ने आखिरी बार 2020 में पाकिस्तान का दौरा किया था। ग्रीन शर्ट्स ने टाइगर्स को सीरीज में व्हाइट वॉश किया था। 3 मैचेस की सीरीज कल से शुरू होगी। तमाम मैच रात 8 बजे खेले जाएंगे। मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड कोच माइक हेसन ने आते ही हदफ सेट कर लिया। कहते हैं व्हाइट बॉल में पाकिस्तान का अंदाज बाकी टीमों से पीछे है। मेरे लिए खेल के अंदाज को बेहतर बनाना जरूरी है। यकीनी बनाना है कि हम ऐसे खिलाड़ी तलाश करें जो जारहाना अंदाज से खेलते हों और इसमें माहिर हों। बाबर और रिजवान स्क्वाड का हिस्सा नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो टीम में नहीं आ सकते। बांग्लादेश के हेड कोच ने कहा, पाकिस्तान खतरनाक टीम है, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। चिली में तूफानी बगोलों से तबाही, दर्जनों मकानात की छतें उड़ गईं। 250 से ज्यादा लकड़ी के घर मलबे का ढेर बन गए, दरख्त उखड़ गए, बिजली की तरसील का निजाम दरहम बरहम, हजारों अफराद बिजली से महरूम। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जख्मी हो गए। फ्रांसीसी सदर ने गुज़श्ता रोज पेश आए वाक़े को मियां बीवी के दरमियान मामूल की नोक-झोंक करार दे दिया। कहा, कोई बड़ा मामला नहीं था, वाक़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। बीवी से मजाक कर रहा था। हनोई पहुंचने पर फ्रांसीसी सदर की बीवी ने अपने शौहर के चेहरे को दोनों हाथों से पीछे धकेल दिया।